जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल सफ़र में। तो आज हम लोग बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट 6 का फुल सॉल्यूशन करने वाला है फ्रेंड्स। इसके पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 5 तक सॉल्यूशन कर चुके थे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, जिन लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है फ्रेंड्स। वहां से आप लोग जाकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएगा, वहां पे आप लोग को इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, जितना भी क्वेश्चन ये हम लोग करने वाला है फ्रेंड्स, ये आपका एसके झा सर का प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए पहला क्वेश्चन आपका मैथ से स्टार्ट है, ठीक है। कह रहा है अंडर क्यू इतना दिया हुआ है 12 का, सबसे पहले 12 का स्क्वायर कितना होता है, यानी कि रूट अंडर 144 बराबर 12 हो जाएगा। और 12 को 184 में ऐड करेंगे तो 196 हो जाएगा। 196 बराबर हो जाएगा 14, और 14 को इतना में ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 375 जो आपका होता है 15 का क्यू होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया था? तो ये जो किया गया है फ्रेंड्स, वो रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो किया गया था फ्रेंड्स, सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। पित्रादुरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पित्रादुरा जो हो जाएगा फ्रेंड्स, कीमती पत्थरों से बने फूलों को डिजाइन के साथ दीवारों को सजाना, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है फ्रेंड्स। अगर सेशन आप लोग को बढ़िया लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। शेक्सपियर यूरोप के क्या कहलाते थे? तो शेक्सपियर यूरोप के कालिदास कहलाते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। जिनकी संरचनात्मक इकाई किसकी बनी होती है? तो ये जो बना हुआ रहता है आपका डीएनए से बना हुआ रहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। गणपत राय के साथ किसने अंग्रेज के खिलाफ डोरंडा सैनिक विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ये जो किए थे फ्रेंड्स, बुद्धू भगत, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा मुद्रा होती है? चलिए बताइएगा 8 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स, 8 नंबर क्वेश्चन का जो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा आपका एटीपी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ एल्युमिनियम के जार में नहीं रखा जा सकता है? तो आंवला का अचार को एल्युमिनियम के जार में नहीं रखा जाता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। रजरप्पा किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो देखिए, रजरप्पा जो हो जाएगा फ्रेंड्स दामोदर भीरा नदी के संगम पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। वह मुख्य साधन क्या है जिसके माध्यम से लॉर्ड डलहौजी ने अपनी राज्य हरण की नीति कार्यान्वित की थी? तो ये जो हो जाएगा आपका हड़प नीति, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो ये जो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स उत्तर पश्चिम, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13। किस देश में तेल का सबसे बड़ा भंडार मिला है? तो सबसे बड़ा तेल का जो भंडार है आपका वेनेजुएला में है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। वन जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो ये जो आया था आपका 1972 ईस्वी में, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16।
वनम वायलिन की तरह एक लोकप्रिय लोक नृत्य संगीत वाद्य यंत्र है जिसे निम्न द्वारा बनाया जाता है। तो ये जो आपका हो जाएगा संथाल जनजाति, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो ये जो किया गया था आपका 2006 ईस्वी में किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन फिल इन द ब्लैंक्स, ट्राई टू क्लेम इन एडवर्स सिचुएशन। तो यहाँ पे हो जाएगा ट्राई टू कीप क्लेम इन एडवर्स सिचुएशन, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, रियो डी जेनेरियो का पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये जो किया गया था आपको 1992 ईस्वी में किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीवों का समूह नहीं है? ईस्ट, अमीबा, जीवाणु, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यमन की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो उसे यमनी रियाल कहा जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, किसी वस्तु का त्वरण ए प्राप्त करने के लिए 100 न्यूटन के बल की आवश्यकता होती है। यदि द्रव्यमान 500 किलोग्राम होता है, ए का मान क्या होगा? तो ए बराबर हो जाएगा आपका एफ बटा एम। तो एफ बराबर हो जाएगा 100 न्यूटन और एम बराबर हो जाएगा 50। तो 2 जीरो से 2 जीरो 1/5 इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 23, हाल ही में कौन घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस बन गई है? तो वो हो जाएगा आपका एयर इंडिया, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित वंशों को कालक्रम लिखाना। तो सबसे पहले हो जाएगा दास वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक, फिर लोधी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स कौन सा? तो CDV है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, दीवान ए अर्ज क्या है? चलिए बताइएगा दीवान ए अर्ज जो है फ्रेंड्स वो क्या है? तो ये जो आपका हो जाएगा सल्तनत के सैन्य विभाग को कहा जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के पीछे सबसे उपयुक्त भौगोलिक कारण क्या था? तो खनिजों की परिपक्व आपूर्ति, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, उलझन को क्रिया में परिवर्तित करें। तो उलझन को क्रिया में परिवर्तित करेंगे तो उलझना हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, बाघ परियोजना किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1973-74 ईस्वी में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय चित्रकला की मोनालिसा का संबंध किससे है? तो बनी ठनी से संबंधित है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30, छोटा नागपुर पठार में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी प्रमुख है? तो वो हो जाएगा आपका लाल मिट्टी, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, इंटरव्यू फॉर विच आई अपीयर्ड लास्ट वीक वाज द मोस्ट डिफिकल्ट वन, ग्रामेटिकली करेक्ट देखना है कि कौन सा है। तो ये आपका जो राइट आंसर हो जाएगा द इंटरव्यू इन विच आई अपीयर्ड लास्ट वीक वाज द मोस्ट डिफिकल्ट वन, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32, शिवाजी के शासनकाल में विदेशी मंत्री को किस नाम से जाना जाता था? तो उसे जो जाना जाता था सुमंत के नाम से जाना जाता था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 33, किस यूरोपीय यात्री ने भारत और चीन की यात्रा की थी? तो वो हो जाएगा जो आपका फ्रेंड्स मार्को पोलो हो जाएगा, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा मार्को पोलो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में क्या प्रावधान है? तो देखिए 356 में जो दिया गया है राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए दिया गया है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 35, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक ग्रह नहीं है? तो बृहस्पति जो हो जाएगा आपका आंतरिक ग्रह की श्रेणी में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है 36, बिस्मिल्लाह खां जो थे शहनाई वादक थे, जिसे भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। वक्थराद किस राज्य का नया जिला बनाया गया है? तो ये जो बनाया गया आपका गुजरात का नया जिला बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश ने महिलाओं को पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया है? तो बहुत अच्छा काम किया है, स्विट्जरलैंड के द्वारा ये काम किया गया है। चलिए इसको मिलान करना है। देखिए गैलीलियो जो है गिरती वस्तुओं का नियम, माइकल फ्राडे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, कुरमाली भाषा में गीतों का संग्रह कर्म गीत के लेखक कौन है? चलिए बताएगा फ्रेंड्स कर्म गीत के लेखक कौन है? तो कर्म गीत के लेखक जो हो जाएगा आपका नंद किशोर सिंह, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 42, भारत के लिए सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया था। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 43, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तुरामडी खदान से निकाला जाता है? तो यूरेनियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 44, निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बनी है? तो प्रेमलता अग्रवाल, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 45, संघन माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की गति में परिवर्तन को अपवर्तन सूचकांक कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, जब जीडीपी की गणना किसी आधार वर्ष में एक निश्चित कीमत के आधार पर की जाती है तो इसे वास्तविक जीडीपी कहा जाता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसने उड़ाई कैसियो के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो जो किया है फ्रेंड्स भुवनेश्वर कुमार के द्वारा किया गया है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जाता है तो उस गुण को क्या कहते हैं? तो उस गुण को तन्यता कहते हैं, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सूची 1 को सूची टी से मिलाना है। अग्नाशय इंसुलिन में होता है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स कि डी का 1 में कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले एक ही ऑप्शन से धरा गया डी का 1, तो देखिए तो डी का 1 ऑप्शन एक ही में धरा गया, यानी कि एक ही ऑप्शन से हम लोग को चेक हो गया। चलिए 2 में दिया हुआ तत्सम शब्द का पहचान करना है। जैसे ऑप्शन ए में दिया हुआ है गाय की घी बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होती है। बी में दिया हुआ है कोयला बहुत मधुर गाती है। नारियल के पेड़ ऊंचे होते हैं। पुष्कर हिंदुओं का एक तीर्थ स्थल है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है क्या मान मिलाना है, ठीक है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, दादा भाई नौरोजी, सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फुले, तत्वबोधनी समाज हो जाएगा आपका देवेंद्र नाथ टैगोर, और समाज भारतीय सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन है 52, कौन सी पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड मॉडल पर आधारित है? तो पहली पंचवर्षीय योजना जो है आपका हैरोल्ड डोमर पर आधारित है। चलिए आप लोग कमेंट्स करिएगा दूसरे जो पंचवर्षीय योजना है वो किस मॉडल पर आधारित है। चलिए सभी लोग कमेंट्स करिएगा फ्रेंड्स दूसरा पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा मार्ग यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और एशिया को जोड़ने वाली शॉर्टकट जल मार्ग के रूप में कार्य करती है? तो वो जो हो जाएगा आपका स्वेज नहर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिगर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो वो हो जाएगा आपका बिलियर्ड्स खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है मुर्शिद कुली खां खुद को बंगाल का नवाब घोषित किया और अपनी राजधानी ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स आपका जो हो जाएगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है? तो ये जो हो जाएगा आपका शौर्य चक्र आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? तो उसे संसंजक बल कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीला गुंबज स्थित है कहाँ? तो दिल्ली में। नीला गुंबज कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। एक बेलन का आयतन 198 घन सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। तो बेलन का व्यास क्या होगा? देखिए बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से आप लोग कैलकुलेशन करके रख लीजिएगा फ्रेंड। तो आर बराबर 3 आएगा और पूछा है व्यास, तो 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 सेंटीमीटर राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 60, निम्नलिखित में से किस तत्व की संयोजकता शून्य होती है? तो जिसकी बाहरी कक्षा में पूर्ण इलेक्ट्रॉन होता है उसके संयोजकता शून्य होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हीलियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है 61, ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बिहार के गया जिले में स्थित है। बहुत ही मस्त जगह है घूमने लायक। एक और आप सभी लोग आइए हमारे शहर गया में, आपका स्वागत है। चलिए अगला क्वेश्चन है 62, क्या होता है जब तनु HCl अम्ल को लोहे से भरकर मिलाया जाता है? तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किसे पंडित ठाकुर दास भार्गव द्वारा संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? तो संविधान की आत्मा संविधान की प्रस्तावना को कहा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉकिंग विद द कॉमरेड्स पुस्तक के लेखक अरुंधति रॉय हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए अगला है, हाल ही में 33वीं संतोष ट्रॉफी पश्चिम बंगाल के द्वारा जीता गया। तो चलिए रहने देता है फ्रेंड्स, आज इतना ही। बाकी हम लोग अगले वीडियो में फुल सोल्यूशन इसका कर लेंगे। ठीक है, तो जो लोगों को इसका PDF चाहिए फ्रेंड, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।